वो इस घर में किसी सूरत नहीं आएगी। आपने जो करना है कर ले। वो आएगी, हर हाल में आएगी। तुम्हें जो करना है कर लो। तो फिर एक बात मेरी भी सुन लो, अगर वो इस घर में आएगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, फिर आप रहिएगा अपनी भांजी के साथ। अरे जो तुम्हारा जी चाहे करो तुम। अपनी सुतेली माँ के पास जाए ना, वहाँ क्यों नहीं जाती? जब कमाकर पैसे हाथ में रखेगी तो वो भी रख लेगी इसको। वहाँ भला क्यों जाएगी? वहाँ ये मजे थोड़ी हैं। जुबैर के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रही थी, वो तो नजर नहीं आता होगा आपको। अरे शर्म करो, लड़की जात के बारे में ऐसी बातें कर रही हो तुम भी तो एक लड़की की माँ हो। अगर मेरी बेटी ऐसी हरकतें करती तो अब तक जमीन में गाड़ चुकी होती मैं। कैसी हरकतें बताओ, कैसी हरकतें? तुम्हारा बेटा ही उसके पीछे लगा हुआ था है? उसने तो एक लफ्ज हौसला अफजाई नहीं की उसकी। वहां उस घर में चली गई अपने आप को जलील करवाने के लिए। अरे अगर ऐसी होती ना तो अभी बहू बनकर बैठी होती तुम्हारे सर पर। तो अब किस मुंह से आ रही है वो नहीं आ रही, मैं ला रहा हूँ उसे, मैं ला रहा हूँ, समझी? अगर इतनी नाक वाली है ना तो इनकार कर देती, क्यों मान ली आपकी बात? बस करो मुमताज, तरस खाओ उस बिन माँ बाप की बच्ची पर। कैसे रह सकती है वो वहां पर जहां उस घर में उसकी सगी बहन बहू बनकर आ रही है? ये राज इतने सालों से मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इस राज की खातिर बच्ची की जिंदगी कुर्बान कर दूं। हेलो, कैसे हो राशिद? करम है अल्लाह का। भाई मैंने माजरत के लिए फोन किया है। असल में सिकंदर की मंगनी की तकरीब बहुत ही इमरजेंसी में हुई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। कोई बात नहीं, और हम नाराज होने वाले कौन होते हैं? इकबाल भाई, आप अपने मामलात को हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? सिकंदर की माँ की तरफ से एक तुम ही तो रह गए हो अपने। भाई असल में इस गलती के अजाले के लिए मैं तुम्हारी दावत करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि उससे पहले तुम दफ्तर आ जाओ ताकि तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दिए जाए और फिर सिकंदर की सास साहिबा के सामने कुछ तो इज्जत रह जाए। नहीं, मेरा ख्याल से तो अदाले की कोई जरूरत नहीं है। हमें कोई शिकवा नहीं है आपसे। इस बात का मतलब है कि तुम अभी नाराज हो। अरे आ जाओ भाई, मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा। ओके। यार बस इसी बात के लिए माफी मांगी तुमसे। ये एक्चुअली समीना बेगम की ख्वाहिश थी। मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन उनकी खुशी की वजह से जरा सा खफा होना पड़ गया बेटी के साथ। बड़ा मलाल है मुझे इस बात का। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये समीना बेगम तुम लोगों से राब्ता क्यों नहीं रखना चाहती? जबकि वो तो रिश्तेदार है तुम्हारी। नहीं, हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी, बस एक ताल्लुक था सिकंदर की मां के तवस्सुल से। कैसे ताल्लुक? छोड़े इकबाल भाई, मरने वालों की जबान का पास रहने दी। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन
कभी कभी जिंदा लोग मरे हुए से ज्यादा अहम हो जाते हैं, और मरे हुए से किए हुए वादे का पास रखने के लिए जिंदा लोगों की जिंदगी जब जहन्नुम बन जाती है तो मरे हुए की रूह उस पर तड़पती है। ये बात तो समझते होगे ना? वैसे समीना से ताल्लुक क्या है? समीना बेगम की बेऔलादी पर तरस खाकर मेरी बहन ने उन्हें अपनी बेटी दी थी। ये मेरी बहन और बहनों ही ने सिकंदर की मां नायमा की मोहब्बत में किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि समीना बेगम उनकी बहुत अच्छी सहेली है। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मलिहा समीना बेगम की सगी औलाद नहीं है? जा वो कुद्दूस भाई की बेटी है, नजफ की बहन, मेरी भांजी। अब आप खुद सोचें, एक बहन को तो आप बहू बनाकर इज्जत दे रहे हैं और दूसरी बहन के साथ आप नौकरों से भी बदतर सुलूक कर रहे हैं। समीना बेगम हालांकि ये जानती हैं कि हमने उनकी ममता को ठंडा किया है, लेकिन फिर भी वो हमें इज्जत देने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से तुमसे वो लड़की बर्दाश्त नहीं हो रही समीना बेगम। मैं तो मलिहा और सिकंदर की शादी के बाद तुम्हें काबू करने के चक्कर में था। मगर यहां तो मंगनी पे ही तुम्हारी दुखती रग मेरे हाथ आ गई। बड़ा अच्छा तोहफा मिला है मुझे सिकंदर की मंगनी का। गेम तो अब शुरू हुई है समीना। इतने बरसों में तुम्हारे हाथों नायमा की मौत के हवाले से ब्लैकमेल होता आया हूं। अब इन सब का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। अब चाल मैं चलूंगा और तुम सिर्फ अपने पिटते हुए मुहरे देखना।